मेरा है मन सुंदर। ये लीजिए, पता है ना क्या करना है? ध्यान रहे, किसी को कुछ दिखना नहीं चाहिए। आप फिक्र मत कीजिए धारा माँ। रूहान को सिर्फ पिला के सुला तो दिया है, पर कहीं ये ज्यादा ना सोचा, वरना हमारा सारा प्लान ठप हो जाएगा। बस अब रूही का हॉल में आने का इंतजार है। माँ, गंदी परी। आज मेरी वजह से मेरे बच्चे का इतना दिल दुखा। उसका जन्मदिन मेरी वजह से खराब हो गया। उसे मेरी वजह से इतनी तकलीफ पहुंची, पर आज जो भी हुआ सो हुआ। कल जब रूहान उठेगा तो मैं उसके लिए कल कुछ अच्छा कुछ खास बना दूंगी। ये पेंट यहाँ गिरा हुआ है, एक काम करती हूँ, इसे साफ कर देती हूँ, कहीं फर्श पर दाग न रह जाए। ये रूही तो हॉल में ही है। उस सेविका ने अपना काम क्यों नहीं किया? और वो है कहाँ? ये सेविका तो घोड़े बेचकर सो रही है। अगर रूही चली गई तो मेरा सारा प्लान बिगड़ जाएगा। अग्नि, हाँ अग्नि, रूहान कैसा है अब? मैं एक बार उसे देख कर आऊं क्या? मैं आती हूँ। रूहान अभी आराम कर रहा है और उसकी फिक्र करने के लिए मैं हूँ। मैं उसे आपसे ज्यादा जानती हूँ, तो आप उसकी इतनी चिंता मत करिए। बहुत मच्छर हो गया है ना यहाँ पे। मेरे को ऐसा मच्छर आया। अग्नि, तुम्हारे कमरे में तो मच्छर वाला कॉइल है ना? हाँ, यहाँ पे थोड़ा मच्छर। ये क्या कर रही हो? यहाँ काम करने आई हो, खर्राटा मार के सोने आई हो? सॉरी धारा माँ। जल्दी से अब काम करो, इससे पहले रूही आ जाए। चलो। अब जाके पंप को प्रेस करोगी ना तो ये पाउडर अपने आप धुआं बन के निकलेगा। जाओ 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 जाओ। अग्नि, तुम्हें कुछ चाहिए था क्या? नहीं, हम तो बस यहाँ पे ध्यान करने आई थी भगवान का। हमारी तो सुबह भी भगवान के नाम से होती है और शाम भी उन्हीं के नाम पर खत्म होती है। वैसे अब तो हम भी जा रहे हैं। रूही, तुम्हें कुछ महक नहीं आ रही है यहाँ पे? ये धुआं, वो धुआं वहां से क्यों आ रहा है? कहीं कहीं शॉर्ट सर्किट तो नहीं हो गया ना? मैं जाकर देखती हूँ।
और रूही, अब तुम क्या कर रहे हो रूही? ऐसे जाना खतरनाक हो सकता है। अगर ये कोई जहरीला धुआं हुआ तो? पता है ना आजकल मार्केट में कितने खराब मटेरियल से बलून्स बनाते हैं। हो सकता है ये गैस इन्हीं बलून्स में से आ रहा है। ऐसे मत जाओ। और मैं भी जाके रोहन का कमरा बंद कर देती हूँ। वैसे भी उसकी तबीयत पहले से ही खराब थी, क्या पता इस महक से और न बिगड़ जाए। हाँ अग्नि, तुम सही कह रही हो, जाओ जाओ। एक काम करती हूँ, मैं सारे बलून्स निकाल देती हूँ, वरना इससे मेरे रूहान को तकलीफ पहुंच सकती है। नहीं नहीं, मैं उसे कुछ नहीं होने दे सकती। ऐसे तो सारी बलून्स निकालना मुश्किल है। मैं एक काम करती हूँ, खिड़की खोल देती हूँ और सारे बलून्स फोड़ देती हूँ। इससे बलून्स का गैस बाहर निकल जाएगा। बेटा बेटा, लगता है इस सिरप का कुछ ज्यादा ही असर हो गया है। माँ यहाँ वहाँ तो फिर माँ माँ कहाँ हो आप? माँ इधर के तो बलून्स मैंने फोड़ दिए थे, फिर से कैसे इतने सारे बलून्स आ गए? खैर मैं फोड़ देती हूँ। मम्मी माँ बहुत दूर परियों के देश में एक गोरी परी थी और एक थी गंदी परी। जो गंदी परी थी ना, वो बच्चों को तंग करती थी, उनके खिलौने तोड़ देती थी, उनको बहुत सताती थी। अब मैं तुम्हें ये सुई चुभाऊंगी। माँ कहाँ हो माँ? मुझे कैसे परी से बचाओ। रूहान, क्या हुआ बेटा? रोहन, क्या हुआ बेटा? अरे कोई बताएगा मुझे यहाँ क्या हो रहा है? क्या हुआ रोई? आंटी बलून फूल रही है, मैं डरा रही है। गंदी परी। रूहान, रूही, हद होती है हर बात की। ऐसे तो तुम मेरा बच्चा करती फिरती रहती हो ना, लेकिन एक मौका नहीं छोड़ती हो, ऐसी हरकतें कर देती हो और उसे डरा देती हो। अरे आखिर तुम चाहती क्या हो? दादी, मैं ये गुब्बारे इसीलिए फोड़ रही थी क्योंकि इससे हानिकारक नुकसानदायक धुआं निकल रहा था। नुकसानदायक धुआं? और ये बात अग्नि को भी पता है ना अग्नि? हाँ रोही जी, मगर आपको इतने रात में बलून्स फोड़ने की क्या जरूरत थी? ऐसे ही हमारा बच्चा इतना डरा सहमा था, अब और डर गया। सेविका, रोई, कहाँ धुआं निकल रहा है? ये तो नॉर्मल बलून है, तुम्हें कहाँ से धुआं दिख रहा है? अरे धुआं तो सिर्फ बहाना है, इसे बस किसी तरह रूहान को परेशान करना है। मैं कल ही पंडित जी को बुला कर ना रूहान के लिए पूजा करवाती हूँ। हाँ दादी जी, हमें भी लगता है हमारे बच्चे को किसी की नजर लगी है, वरना वो इतने जल्दी घबराने वालों में से नहीं है। तुम चिंता मत करो, कल पंडित जी जब पूजा कर लेंगे ना, तब सारी बुरी नजर उतर जाएगी।
चलो भाई, कल पूजा होती रहेगी, अभी तो सो जाओ, बहुत रात हो गई है। परेशान मत हो रोही। रोहान मुझे देखकर इतना डर क्यों रहा है और बार बार मुझे देखकर कंधी पर ही क्यों कह रहा है? ये काला रंग जो गिरा था उसकी वजह से है या फिर कोई और बात है? मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।